नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में 2025 की पहली खुशखबरी लेकर आपके सामने आ रहा हूं। ये खुशखबरी आपको 21 जनवरी को मिलने जा रही है, जब मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर मिथुन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में मंगल 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे और पूरे 72 दिन के बाद पुनः कर्क राशि में गोचर करेंगे। आप सभी के लिए मंगल के ये 72 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एक बार मंगल अपनी नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और पुनः 72 दिन के बाद अपनी नीच की राशि में चले जाएंगे, पुनः कर्क राशि में जाएंगे, जो कि मंगल की नीच की राशि है। मंगल हमारे साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक होते हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। शरीर में जो स्थान रक्त का है, वही स्थान ग्रहों में मंगल का होता है। मंगल अगर कुंडली में अच्छे हैं तो व्यक्ति निडर होगा, साहसी होगा, सही समय पर सही निर्णय लेगा, जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करेगा और उन्हें प्राप्त भी करेगा। अगर कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो ऐसे व्यक्ति देश की रक्षा सेवाओं में जाकर देश का नाम रोशन करते हैं। मंगल बली हो तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में ऐसा कार्य कर जाते हैं जिससे उन्हें मान सम्मान तो मिलता ही है, विश्वव्यापी ख्याति भी प्राप्त होती है। मंगल प्रधान जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करते हैं और अगर रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो अकूत धन संपदा भी अर्जित करते हैं। लेकिन यही मंगल अगर कमज़ोर हों, नीच की राशि में हों या पीड़ित अवस्था में हों तो व्यक्ति कायर और दब्बू प्रकृति का होता है। जल्दबाजी में उसके फैसले गलत होते हैं, अचानक धन हानि होती है, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं घटित होती है, ब्लड संबंधी रोगों, हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स, फीवर या रक्त विकार संबंधी रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। आग और बिजली का भय बढ़ जाता है और कभी कभी तो उसके मन में इतना डर बैठ जाता है कि अच्छे डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर पाते, और या फिर क्रोध और आवेश में कुछ ऐसा कर जाता है, कुछ ऐसा कह जाता है जिससे उसके पारिवारिक, सामाजिक और व्यापारिक रिश्ते भी खराब होते हैं। तो आइए समझते हैं कि नीच की राशि से बाहर आने के बाद मंगल सिंह राशि के जातकों के जीवन में किस तरह की समस्याओं को समाप्त करेंगे और उनके जीवन में किन किन खुशियों की बरसात करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिन उपायों को करके आप इस गोचर को और भी अधिक शुभ बना सकते हैं, इस गोचर का और भी अधिक लाभ ले सकते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, नीच की राशि कर्क राशि में, और मंगल पर अष्टम भाव में गोचर कर रहे राहु की दृष्टि भी है। 20 अक्टूबर 2024 से लगातार मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं और सिंह राशि के जातकों को पिछले 3 महीनों में मंगल के इस गोचर के कारण जितना कष्ट उठाना पड़ा है, उतना कष्ट शायद उन्होंने मंगल के किसी गोचर में ना उठाया हो। क्योंकि पहली बात, मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। दूसरी बात, मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। और तीसरी बात,
राहु की दृष्टि पड़ रही थी, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही थी, इसलिए मंगल के सभी अशुभ फल आपको मिले होंगे। 12वें भाव में मंगल नीच की राशि में थे और अभी भी हैं। 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में आएंगे। 12वां भाव जो होता है वो खर्चों का होता है। आपके खर्चे बिला वजह की चीजों पर हुए होंगे। राहु 8वें भाव में है और 8वें भाव में राहु स्वास्थ्य को खराब करते हैं और मंगल भी ऐसे भाव में पहुंच गए जो कि अस्पताल का होता है। कुछ जातकों को हो सकता है कि स्वास्थ्य इतना खराब हुआ हो कि अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा हो सकता है कि आपके साथ चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना भी घटित हुई हो। 12वां भाव हानियों का होता है, लॉसेस का होता है। खर्चे तो बड़े ही होंगे। अचानक से धन हानि की कोई घटना आपके साथ जरूर घटित हुई होगी, कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, आपने किसी प्रॉपर्टी में कोई पैसा लगाया हो, वो आपका पैसा फंस गया हो। यह भी हो सकता है कि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, आपने किसी को कर्ज दिया हो, वो पैसा आपका डूब गया हो। और स्वास्थ्य पर तो पैसा आपका खर्च हुआ ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पैसा धर्म अध्यात्म के कार्यों में, दान पुण्य के कार्यों में लगा होगा तो बिल्कुल भूल जाइए। हाँ, सिंह राशि के कुछ जातक ऐसा नहीं है, ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने ये समझते हुए कि मंगल अशुभ फल दे रहे हैं, धार्मिक कार्यों पर पैसा खर्च किया होगा, तीर्थ यात्रा देव दर्शन के लिए गए होंगे, घर में पूजा पाठ मांगलिक आयोजन कराया होगा। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके लिए मंगल गोचर का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ा होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो आप कमेंट करके बताइएगा। क्यों? क्योंकि मंगल नवम के स्वामी हैं। नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है, 12वां भाव धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है। सिंह राशि के वो जातक जो 9वें भाव और 12वें भाव से जुड़ करके चले होंगे, उन पर मंगल के नीच की राशि में गोचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। लेकिन अगर आपने अपना पैसा फालतू के चीज़ों पर खर्च किया होगा, बेला वजह अपना धन नष्ट किया होगा, तो निश्चित रूप से मंगल का अशुभ प्रभाव आप पर पड़ा होगा। 12वें भाव में गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि छठे भाव पर, मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर और मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ी होगी और मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी को लेकर के या तो भाई बहनों से कोई विवाद हुआ होगा या फिर मित्रों से, पड़ोसियों से किसी तरह का संबंध खराब हुआ होगा, या आपने किसी को पैसा उधार दिया था उससे आपके संबंध खराब हुए होंगे, और या फिर जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे। रिलेशंस खराब ना हुए हो ऐसा इस गोचर में हो ही नहीं सकता।
कमेंट कीजिएगा। अगर आपके रिलेशंस अपने भाई बहनों से, अपने परिजनों से, अपने जीवन साथी से, अपने मित्र से, अपने लव पार्टनर से अगर रिलेशंस अच्छे रहे हों तो कमेंट कीजिएगा। आप बहुत बहुत भाग्यशाली रहे होंगे और आपकी जन्म कुंडली में निश्चित तौर पर मंगल बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, या तो दशम भाव में होंगे, या उच्च की राशि में होंगे, स्वराशि में होंगे, या मित्र की राशि में होंगे और अंश बल से मजबूत रहे होंगे। अन्यथा मंगल के अशुभ प्रभावों से आपको केवल और केवल बजरंग बली ही बचा सकते हैं। और अगर आपने बजरंग बली की शरण ली होगी तो निश्चित रूप से आप बचे होंगे। लेकिन जैसे ही मंगल 21 जनवरी को राशि परिवर्तन करके नीच की राशि से बाहर आएंगे, लाभ के भाव में गोचर करेंगे, यहाँ पर आते ही पिछले 3 महीनों से जो कष्ट आप झेल रहे थे उन कष्टों से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहली बात, आपके खर्चे बंद होंगे, खर्चों में कमी आएगी। फालतू का जो आपका पैसा बर्बाद हो रहा था वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात, जो आपके रिलेशंस खराब हुए थे वो उनमें सुधार आएगा। व्यापार व्यवसाय आपका मंद गति से गतिमान था, तेजी आएगी। कर्ज से राहत मिलेगी। कोई शत्रुता किसी से हुई थी वो समाप्त होगी। प्रॉपर्टी आप कोई ले रहे थे, नहीं ले पाए थे, कोई विवाद हो गया था, वो विवाद समाप्त होगा, आप प्रॉपर्टी ले पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके रिलेशंस किसी वजह से ससुराल पक्ष से खराब हुए थे, जीवन साथी से रिलेशंस खराब हुए थे, तो वो स्थितियां बिल्कुल बदलेंगी। रिलेशंस अच्छे होंगे और आपको अपने रिलेशंस का लाभ भी प्राप्त होगा। जैसे ही 21 जनवरी को मंगल राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में आएंगे, आप देखिएगा हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि भाग्य का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करेगा और धन के भाव पर दृष्टि डालेगा। आर्थिक दृष्टि से ये 72 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे और इन 72 दिनों में जितना आपने परिश्रम कर लिया, जितना आपने मेहनत कर लिया, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि 72 दिन के बाद मंगल पुनः 12वें भाव में जाएंगे नीच की राशि में, और वही समस्या आपके सामने आएंगी जो पिछले 3 महीनों से आप झेल रहे हैं। और उन समस्याओं से अगर आपको बचना है तो फिर मैं वही कहूँगा कि आपको बजरंग बली की शरण में जाना पड़ेगा। अपने आप को धर्म अध्यात्म से, दान पुण्य चैरिटी से जोड़ करके चलना पड़ेगा। धार्मिक यात्राएं करनी पड़ेंगी। माता पिता से संबंध अच्छे रखने होंगे। माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त करके चलना होगा और दान पुण्य चैरिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन ये जो 72 दिन हैं ये आपके लिए जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। मंगल लाभ के भाव में आएंगे। भाग्य का स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करता है तो सीधा सा अर्थ ये होता है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है और भाग्य के साथ देने से आपको लाभ मिल रहा है। पिता से रिलेशंस आपके अच्छे हो जाएंगे और हो सकता है कि इस समय पिता से आपको बहुत बड़ा सहयोग मिले। वो सहयोग चाहे आर्थिक रूप से मिले, चाहे वो आपके लिए कोई बिजनेस शुरू कराएं, चाहे आपको किसी न किसी रूप में धन प्रदान करें, आपको अपने पिता से धन की प्राप्ति होगी। और पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई कमी थी वो दूर होगी। पिता का कैरियर अगर डिस्टर्ब चल रहा था पिछले 3 महीनों से, तो उनके कैरियर में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। पंचम भाव पर
मंगल की दृष्टि पड़ेगी। छात्रों के लिए जबरदस्त योग बनेगा जब मंगल यहाँ पर होंगे लाभ के भाव में। किस्मत साथ देगी, किस्मत के सितारे बुलंद होंगे और आपको सफलता मिलेगी। नौकरी की दिशा में आपके कदम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल जो हैं वो गति के कारक होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, छठे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मंगल शत्रुहंता होते हैं, शत्रुओं को तो पराजित करेंगे ही। स्थिति ये बनेगी कि शत्रुओं से भी आपको लाभ मिल सकता है, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। यानी कल तक जो आपके शत्रु थे वही आपको सहयोग करेंगे, वही आपको कोऑपरेट करेंगे और उनसे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, भूल करके भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। संतान प्राप्ति का भी बहुत अच्छा योग बनेगा, क्योंकि भाग्येश पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण पर दृष्टि डाल रहा है, तो जो संतान के इच्छुक हैं, जो नवविवाहित हैं, जिन्हें संतान की इच्छा है, उनके लिए मंगल का ये गोचर संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। सिंह राशि तो सूर्य की राशि है। मंगल सिंह राशि के लिए प्रबल योग कारक होते हैं। हालांकि पिछले 3 महीनों से आपके लिए अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। क्यों नहीं दे पा रहे थे ये भी मैंने बताया, और कुछ जातकों को अच्छा फल भी दिया होगा, और क्यों दिया होगा ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो 72 दिन हैं 21 जनवरी से 3 अप्रैल, ये हर तरह का लाभ आपको देंगे। धन का लाभ मिलेगा, संतान का लाभ मिलेगा, शिक्षा का लाभ मिलेगा, भाग्य का लाभ मिलेगा, परिवार से संबंध अच्छे होंगे, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, वाहन आप क्रय कर सकते हैं। मंगल आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे। और इस गोचर काल में यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। नवम का स्वामी लाभ के भाव में बैठा है। यात्राओं से, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। हो सकता है कि आपको किसी बिजनेस टूर पे जाना पड़े, हो सकता है कि आपको किसी ऑफिशियल टूर पे जाना पड़े, या किसी धार्मिक यात्रा पर आप जाएं, और देखिएगा उससे आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। अगर आप सिंह राशि के हैं, इस गोचर का लाभ उठाएं। और एक बार फिर से वही कहूँगा कि बजरंग बली की आराधना निरंतर करते रहिएगा, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। नमस्कार।